जितना चोरी करने वाला दोषी होता है, याद रखना उतना टार्च दिखाने वाला भी दोषी होता है। लोग यही कहते कि लो महाकाल की देहली में महादेव की पत्नी का शरीर छूट गया, अच्छा हुआ कि अपने बाप के घर में मरी। पुरुष के मरने के बाद, पुरुष के मरने के बाद स्त्री को बहुत बड़ा कष्ट होता है, लेकिन पतिव्रता स्त्री बच्चों के साथ रहकर, बेटों के साथ रहकर किसी तरह से अपना जीवन जी लेती है। लेकिन याद रखना, स्त्री के मरने के बाद पुरुष को घर चलाना, पुरुष को घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर वो पुरुष का मन नहीं लगता। उसी पुरुष का नाम होता है कि महारानी सती का वहां मायके में सब लोगों ने अपमान किया, मां को छोड़कर, मां को छोड़कर सब लोगों ने अपमान किया। अंत में महारानी सती यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में जाकर देखा, आहा, मेरे शिव ने मुझे इसीलिए मना किया था क्योंकि पूरी यज्ञशाला में कहीं शिव का स्थान ही नहीं। महारानी सती ने अपना शरीर अपने पिता के घर में खत्म कर दिया। अब जब शंकर जी को पता चला कि मेरी पत्नी अपने पिता के घर में शरीर को खत्म किया, तो शंकर जी बड़े खुश हुए। शंकर जी इसलिए खुश हुए कि अच्छा हुआ कि मेरी देहली में नहीं शरीर छोड़ा, मेरी देहली में शरीर नहीं छोड़ा। यदि मेरी देहली में शरीर सती छोड़ देती तो महाकाल की देहली कलंकित हो जाती। लोग यही कहते कि लो महाकाल की देहली में महादेव की पत्नी का शरीर छूट गया, अच्छा हुआ कि अपने बाप के घर में मरी। बंधु, शिव बहुत प्रेम करते थे सती से। महारानी सती के बारे में जब शिव को पता चला तब बहुत लंबी कथा है। महादेव जी अपने गणों को भेज करके यज्ञ को विध्वंस किया। निंदा सुनने वाले को, निंदा सुनने वाला भी दोषी होता है, इसलिए महादेव जी ने सबको दंडित किया जो जो शिव की निंदा सुन रहे थे। महादेव जी ने सबको दंडित किया। बाद में महादेव जी ने वही महारानी सती का शरीर उठाया और कंधे में रखा, दिगंबर होकर घूमने लगे। बहुत दिनों बाद भगवान विष्णु ने महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करके कहा, स्वामी ऐसी मरी हुई लाश को लेकर आप घूमेंगे तो संसार में एक परंपरा चल जाएगी, लोग आपकी परंपरा का पालन करने लगेंगे कि जैसे महादेव जी ने अपनी पत्नी को जलाने नहीं दिया तो हम भी अपनी पत्नी को नहीं जलाने देंगे, हम भी अपनी पत्नी की लाश को कंधे में रखकर ऐसे घूमेंगे तो ये परंपरा चल जाएगी। हे नाथ, लाओ देवी सती को मुझे दो। और तब महादेव जी के शरीर से सती को भगवान विष्णु ने लिया है। और बंधु, अपने सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने सती के 51 टुकड़े किए हैं। जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। महारानी सती की जहाँ जीभ गिरी है वो ज्वाला देवी के नाम से शक्तिपीठ बनी है। महारानी सती का जहाँ आँख गिरी है वो नैना देवी के नाम से शक्तिपीठ बनी है। महारानी सती का जहाँ मस्तक गिरा है वो चामुंडा देवी नाम से आज भी शक्तिपीठ है। महारानी सती का जहाँ कान गिरा है वो कांगड़ा देवी के नाम से आज भी शक्तिपीठ है। भगवान से प्रार्थना करिए कि एक बार 51 शक्तिपीठों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये काफी शक्तिपीठों का दर्शन भगवान ने हमको करा दिया है। मेरी आपसे भी प्रार्थना है, जैसे चारों धाम करना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, ऐसे ही 51 शक्तिपीठ का भी जीवन में दर्शन
करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी समाधान है, यदि 51 शक्तिपीठ दर्शन ना कर पाओ तो केवल 51 शक्तिपीठ में एक पीठ का दर्शन कर लो, और वो है कामाख्या, गुवाहाटी। यदि कोई कामाख्या का दर्शन कर ले तो मानो सारे 51 पीठ के दर्शन हो जाते हैं। बंधु, पुरुष के मरने के बाद, पुरुष के मरने के बाद स्त्री को बहुत बड़ा कष्ट होता है। लेकिन पतिव्रता स्त्री बच्चों के साथ रहकर, बेटों के साथ रहकर किसी तरह से अपना जीवन जी लेती है। लेकिन याद रखना, स्त्री के मरने के बाद पुरुष को घर चलाना, पुरुष को घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर वो पुरुष का मन नहीं लगता। उसी पुरुष का नाम होता है विदुर बाप। स्त्री चला सकती है, और कितनी स्त्रियों ने पुरुष के मरने के बाद घर परिवार चलाया है। लेकिन याद रखना, स्त्री के मरने के बाद पुरुष को घर चलाना मुश्किल हो जाता है। महारानी सती के जाने के बाद महादेव जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बाद में यही महारानी सती अगले जन्म में पर्वत की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। बोलिए श्री पार्वती मैया की। जब से महारानी पार्वती जी हिमालय के घर में पैदा हुई, जब ते उमा शैल ग्रह जाए, जब ते उमा शैल धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हुई, श्रद्धा बड़ी हुई। धीरे धीरे पार्वती के आंगन में संतों लोगों का आना जाना शुरू हो गया। किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। आपके घर में श्रद्धा का जन्म हो जाएगा ना, याद रखना अपने आप साधु महात्मा चल करके आए। श्रद्धा आए तो घर में, और जैसे ही पार्वती श्रद्धा के रूप में आई, संत लोग चल चल करके हिमालय के घर में आने लगे। धीरे धीरे बंधु महारानी पार्वती बड़ी हुई, और महारानी पार्वती ने बहुत बड़ा तप किया है। मुझे नहीं लगता है कि संसार में जितना बड़ा तप पार्वती ने किया है, संसार की किसी महिला ने किया हो। और यही कारण है कि संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई व्रत होते हैं तो पार्वती मैया के ही होते। आप बता दो, लक्ष्मी मैया का कोई व्रत है क्या? एक ही व्रत है बस। लक्ष्मी मैया का केवल एक ही व्रत है, वह है महालक्ष्मी वाला। बंधु, ना सरस्वती का कोई व्रत होता, ना महालक्ष्मी का कोई ज्यादा व्रत होते, लेकिन माता पार्वती के सैकड़ों व्रत हैं, सैकड़ों व्रत। क्योंकि जितना तप माता पार्वती ने किया है, उतना तप संसार की किसी स्त्री ने नहीं किया। हरितालिका व्रत उन्हीं का व्रत है, माता जी का। संबत सहस मूल फल खाए। अब सोचिए, 1000 वर्ष तक पार्वती जी फल खाए। 1000। अच्छा, जब ऐसी संख्या बोलते हैं ना, तो कुछ लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। कुछ लोगों की बुद्धि ये बिगड़ जाती है कि 1000 साल तक जब पार्वती जी ने खाली फल खा के तपस्या करी, तो फिर विवाह कब किया? बंधु, बीते संबत सहस 87,000 वर्ष शंकर जी की समाधि खुली। ऐसी संख्या सुन करके लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है।
लोग ये नहीं समझते हैं कि ये कथा किस युग की है। ये कथा सतयुग की है। और बंधु, सतयुग में 1,00,000 साल की आयु होती है, और 1,00,000 की आयु में 10,000 तपस्या के लिए निकाल दो, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन आयु फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु मानते हैं, लेकिन जब सतयुग गया, त्रेता आया, तो त्रेता में 1 जीरो कम हो गया। कितनी हो गई? 10,000। त्रेता गया, द्वापर आया, तो 1 जीरो और कम हो गया, 1,000। द्वापर गया, कलयुग आया, 1 जीरो और कम हो गया। कितने बचे? कितने ललिता? 100। इसका मतलब 100 साल जिएंगे पक्का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी। महारानी सती ने खूब तप किया, और बंधु, उसी तप के प्रभाव से इन्हें भोले बाबा मिले। आओ, आज कथा को भगवान के जन्म तक ले जाना है। विषय तो बहुत लंबा है। अब हम लोग सीधे महादेव जी का विवाह संपन्न कराते हैं। भगवान विष्णु ने महादेव जी को तैयार किया है, नहीं तो शिव तैयार थोड़ी नहीं हो रहे थे विवाह के लिए, लेकिन भगवान विष्णु ने तैयार किया भोले बाबा को, और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा, हम बाराती बनकर जाएंगे, आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। बंधु, अभी अभी जो पर्व निकला है, उसी पर्व में महादेव जी का विवाह हुआ है, जिस पर्व का नाम है शिवरात्रि का पर्व। शिवरात्रि का पर्व तो शिव पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल पंचमी गुरुवार को महादेव जी का विवाह हुआ है, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार और लोक व्यवहार के अनुसार शंकर जी का विवाह फाल्गुन मास में हुआ है। यही शिवरात्रि में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में महादेव जी की सुंदर लग्न पत्रिका लिखी गई। भगवान विष्णु अपने गरुण को सजाने लगे, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगे, कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजाने लगे। देखो, ये तभी से परंपरा चल गई। आज भी दूल्हा की कार सजती है कि नहीं सजती? जिस कार में दूल्हा को बैठना होगा वो कार सजती है, क्योंकि विष्णु भगवान अपने गरुण को सजाया है, ऐरावत हाथी को सजाया है, पुष्पक विमान को सजाया है। देवता तैयार होने लगे। अच्छा देखो, देवता तैयार होने लगे तो देवताओं की पत्नियां भी तैयार होने लगे।